ओम गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 3। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा का ही साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों को निमस्रण में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मनसेत वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक के समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी श्रेष्ठा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा कभी किसी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐसे संपन्न होने के कारण जो स्वयं सर्वेश्वर नाम धारण कर रखे हैं, उन ममक्षु जिन शंभु को अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे संपूर्ण वेदों का ज्ञान किया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष के भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाला है, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूप में परिणित कर देते हैं, जो सबको शासन करने वाला ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोगों को बस में रखते हैं। सब रूपों में एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते हैं और सदा समस्त जगत का अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो वो कैसे हो सकता है, जिनके ज्ञान बल और क्रिया रूप अपराशक्ति स्वाभाविक नित्य है, जो इसी विनयशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृतस्वर अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन में लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व को भावना रखते हुए उनके तन में रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है, न सूर्य तथा चंद्रमा अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनके श्रेय दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं है। यह संग ही सबके आदि हैं, किंतु इनका न आदि है न अंत है। वो स्वभाव से निरंतर स्वतंत्र परिपूर्ण स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप हैं। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षणों से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं। स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के मार्ग से युक्त संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से परम उत्कृष्ट है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं। अखंड ब्राह्मणों को मुसल कर मृत्युपंड को समान कर देने की कला में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनमें समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कैसे हो सकती है। ये उपमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। यह प्राणी इन्हीं के बस में है। यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए बताया। इसमें संचय नहीं। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता और असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, धृष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उसको दर्शन होना संभव है। भक्तजन भीतर और बाहर को उन्हीं को पूजन और ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। इन सब देवता आदि जिस रूप का प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों का होता है। इसमें भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा अविनाशी भक्त स्वरूप हैं, वो उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय देने वाला भक्त ही उनको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गोह से भी गोहतर एक उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो इस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा से भक्ति भी संभव है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से आश्रित है। ठीक वैसे जैसे अंकुर के बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भगवत कृपा से संपूर्ण सिद्धियाँ मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले पुण्य और पापों में समता आती है, अतः समता से प्रसाद,
प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उसमें धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इसी तरह जिसके पाप छिन्न हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उसके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों का त्याग का अभिप्राय उनके फल के त्याग से, कर्मों का स्वभाव रूपता त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म के मंगल में प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुरुष और अग्नियों के साथ वाणी और मन को दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उन्हीं के भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उन्हीं में आश्रित रहो। सब कार्य करते हुए मन को उन्हीं को चिंतन किया करो। 1,000 दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ पधारेंगे। फिर वहीं तुम सब लोग का कल्याण का साधन उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्य में बनारसी पुरी को जाना, जहाँ पिनाकमणि श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजतमो, वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम मेरे पास फिर आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊँगा। इस उपाय से एक जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसके नेमी विचूर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उसूर तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्रह्मा जी उस लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान को चल दिए जहाँ उस चक्र को नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाले थे। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंड में युक्त और निर्मल और स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनिपूजित वन नेमी से नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व व विद्याधर वहाँ आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व श्रेष्ठ गाहपत अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वह दिव्य जग का आरंभ किया। वहीं शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया। उसी स्थान पर वेदवता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को प्रहत या पराजित करते थे। तभी से नमस्रान ऋषियों की तपस्या का योग स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वतों के शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर और स्वच्छ जल से कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष है तथा वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। अध्याय 3 खत्म।